मेरा नाम है विकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल का ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में वीक 1 के ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़े, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक बार जाके आईटी मद्रास बीएस डिग्री वीकली समरी 01 को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इस वीक में क्या क्या पढ़ाया गया है। इसमें एक एक चीज, सारी चीजें अच्छे से कराई गई है विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, तो आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे इसमें। एंड यहाँ पे ये पूरी प्लेलिस्ट है अलग अलग वीक्स की, इसको हमने सबसे कम से कम टाइम में कराने की कोशिश करी है, तो आप इसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड ज इन देम। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ज का साउंड आता है। अब जैसे यहाँ पे जेरोक्स है, तो आप यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे पता चला जेरोक्स, तो ज का साउंड आ रहा है ना, तो इसमें तो हो गई राइट। ट्रिप्स, अब यहाँ पे ट्रिप्स में स का साउंड आ रहा है लास्ट में। ठीक है, स ट्रिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे स का आ रहा है, ज का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। एंड बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जेरोक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड श। तो इनमें से किसके अंदर ये श का साउंड आता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले शैरेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये शैरेड है। ठीक है, इसको रीड हम प्रोनाउंशिएट शैरेड करते हैं, तो यहाँ पे श का साउंड आ रहा है, तो ये तो है ही। स्पेशल, अब यहाँ पे स्पेशल आ रहा है। ठीक है, तो शल में यहाँ पे श का साउंड आ गया, ये भी सही है। सेबेशियस, तो यहाँ पे भी श का साउंड आ गया। तो ए बी सी तीनों ही यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हम ई को बोल सकते हैं करेक्ट, क्या बोल ऑल ए बी एंड सी राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टू के आंसर हमको यहाँ पे दिख गए हैं, ए एंड ई रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैरी द शॉर्ट वोवल ऊ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि किसके अंदर ऊ का साउंड आता है। तो पहला हमारे पास है शुड, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊ का साउंड आ रहा है ना, शुड राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊ आ रहा है। बुक, इसमें भी आ रहा है। ट्रुथ, देखिए ट्रुथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ऊ हैगा ये कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। ठीक है, ट्रूथ है, तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं डायप्थोंग यूज हो रहा है। ठीक है, ऊ आ रहा है ऊ। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊ का साउंड प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहा है, तो ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स व एंड य आर मोनोप्थोंग्स। तो हमसे पूछा जा रहा है व और य यहाँ पे मोनोप्थोंग्स होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि व और य हमारे सेमी वोवल्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स सेमी वोवल्स आर सिलेबिक इन नेचर। तो क्या सेमी वोवल सिलेबिक होते हैं नेचर में? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सिलेबिक नहीं हो सकते हैं सेमी वोवल्स, ये नॉन सिलेबिक होते हैं नेचर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स एंड इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक ऑडियो फाइल गिवन है कि, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो उस ऑडियो का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके एक बार सुन सकते हैं। अगर आप उस पूरे ऑडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो टेक्स्ट हैगा, कहीं ना कहीं उसमें यही बात बताई गई है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डू यू हेयर एट 1:23। ठीक है, यानी कि 1 मिनट 23 सेकंड पे आपको क्या सुनाई देता है उस वीडियो के अंदर, मतलब उस ऑडियो के अंदर। ठीक है, तो जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये SAWS सॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 141 पे आपको क्या सुनाई देता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एंड एट्थ में 29 पे 2 मिनट 9 सेकंड पे आपको सैंस सुनाई देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सैंस हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑडियो को सुनना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको सीधे सीधे दिख जा रहा है, लेकिन आप ऑडियो को सुनेंगे एक बार तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, एंड इस तरीके का क्वेश्चन आपके क्वालिफायर में भी आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइक आपके सामने क्वेश्चन गिवन रहेगा, ऑडियो फाइल गिवन रहेगी, तो आपको एक वाइड ईयरफोन भी जरूर ले जाना होगा अपने एग्जाम के लिए। एंड वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, जितने मर्जी बार आप वीडियो ऑडियो को मतलब प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, द वर्ड ऑब्लिवियन हैज डैश ऑल शॉर्ट वोवल वन लॉन्ग वोवल। तो ये जो ऑब्लिवियन है इसके अंदर सारे के सारे शॉर्ट वोवल है या एक लॉन्ग वोवल है। ठीक है, तो आपको पता है लॉन्ग वोवल कहीं ना कहीं डायप्थोंग्स को ही कहा जाता है, लेकिन ऑब्लिवियन जो है उसके अंदर सारे के सारे शॉर्ट वोवल है, क्योंकि हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे तो ऑब ली। ठीक है, ऑब ली वी अन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट वोवल है, कोई भी दो मतलब दो वोवल साउंड एक साथ लगातार नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डायप्थोंग यहाँ पे कहीं से भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड पेंटलून हैज डैश टू लॉन्ग वोवल ओनली वन लॉन्ग वोवल। तो यहाँ पे कितने डायप्थोंग है, तो आपको दिख रहा है ये डबल ओ का साउंड जा रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है, बड़े ऊ का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायप्थोंग में आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ग्रेडेड
असाइनमेंट ऑफ वीक 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज़ एक बार वीडियो को और ये जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है, इसको एक बार फिर से जाके ज़रूर देखिएगा, आपका ही इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है? चलते हैं, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर